अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मौजूद हूँ शहीद साफ़ी अरशद शरीफ के घर के बाहर। सुबह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दर्जनों रहनुमा यहाँ आए हैं। अभी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी अरशद शरीफ साहब के घर के बाहर आ गए हैं। ये उनके साथ देख सकते हैं आप, प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ हैं, रेंजर्स है, इस्लामाबाद पुलिस है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ताज़ियत करने के लिए शहीद साफ़ी अरशद शरीफ के घर आ चुके हैं। मेरे साथ मौजूद है अरशद शरीफ के टीम मेंबर, उनके साथ होते थे प्रोग्राम में, उनके साथ टीम में मैं खावर साहब की टीम में था। उनकी टीम मेंबर में से हैं। क्या कहिएगा आप अरशद शरीफ साहब के बारे में? उनकी टीम में से नहीं हूँ, मैं खावर साहब की टीम में से था। देखिए, मैं आपके एक बात बताऊँ, वो पाकिस्तान से चले गए ना, आप क्यों नहीं गए, मैं क्यों नहीं गया? कोई सीन था ना, कुछ इश्यूज तो थे पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान की सहाफत की आबरू थी, वो आखिरी इस्तिहारा था जो बात करता था, जो जुर्रत के साथ खड़ा होता था। और ये एक मैसेज है उन सब के लिए जो खड़ा होने की कोशिश करते हैं। और ये जो इसको रंग दिया जा रहा है कि ये मिस्टेकन था, ये मिस्टेकन नहीं है, ये प्लेन्ड असैसिनेशन है। उनको शूट किया गया, उनको ट्रेस किया गया, उनको टारगेट किया गया और उनको एलिमिनेट किया गया। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा हादसा है पाकिस्तान की सहाफत के लिए। और इस वक्त जो इश्यूज चल रहे हैं खास तौर पे, उन सब लोगों को अपना पार्ट प्ले करना चाहिए। और जिसको इश्यूज थे उस डॉक्यूमेंट्री से, जिसको इश्यूज थे अरशद शरीफ की वॉइस से, उनकी आवाज़ से, उनकी जुर्रत से, उन सब के ऊपर इसका इल्ज़ाम जाता है। कोई ऐसे नहीं छुप सकता कि ये वो गाड़ी भाग रही थी और उनको गलती से मार दिया। ये ऐसा नहीं है, ये बहुत गहरी है और इसमें इंटरनेशनल माफिया इन्वॉल्व है। ये इतना आसान कत्ल नहीं है। ये ऐसे नहीं है कि आप अगर गाड़ी रोकना चाहते हैं तो आप ड्राइवर को शूट करें, आप टायर में गोली मारें, आप रोकने की कोशिश करें। 100 तरीके रोकने के, और जिस तरह से उनको मारा गया है, दिस इज प्लेन असैसिनेशन। आप उनकी टीम मेंबर नहीं थे, लेकिन कोलीग थे, दोस्त थे, भाई थे। अरशद शरीफ साहब को क्या पाया आपने? अरे भाई, हमारे ना, मैं आपको बताऊं, वो बहुत अजीम आदमी थे अरशद भाई। अरशद भाई पाकिस्तान की सहाफत की, अगर मैं उनको आबरू कहता हूं तो ऐसे तो नहीं कहता ना। वो उन्होंने लोगों को बोलना सिखाया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने रजीम चेंज के ऊपर सवालात उठाए। और यही इश्यूज थे जो लोग नहीं बोलने देते, जो सवाल से डरते हैं उनको। और अरशद पाकिस्तान भर का लॉस है। ये सिर्फ साफियों का लॉस नहीं है, ये उस माँ का लॉस नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का लॉस है। थैंक यू जी नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अरशद शरीफ के घर ताज़ियत के लिए आ चुके हैं। ये उनकी प्रोटोकॉल की गाड़ियां हैं। अरशद शरीफ साहब को आज सुबह कीनिया में, आज गुज़श्ता रात कीनिया में बड़ी बेदर्दी से उनको शहीद कर दिया है। हम आपको बराह रास्त मनाज़िर दिखा रहे हैं इस वक्त अरशद शरीफ साहब के घर के बाहर के। सुबह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दर्जनों रहनुमा यहाँ पर आए हैं। सेनेटर आज़म सवाती आए हैं, सेनेटर फैसल जावेद खान आए हैं, और उसके अलावा बाबर अवान साहब। अभी इमरान खान साहब अचानक उन्होंने एंट्री की है यहाँ शहीद अरशद शरीफ साहब के घर में इस्लामाबाद। उनके इमरान खान साहब की गाड़ी भी यहाँ मौजूद है, उनके साथ प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ भी हैं, डीएसपी इस्लामाबाद भी साथ हैं। हज़ारों की तादाद में लोगों ने अरशद शरीफ के साथ गम का इज़हार किया। और हमने सीनियर सहाफ़ियों से बातचीत की, लेकिन उन्होंने कुछ खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया, क्योंकि अभी तक उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन जो कीनिया की पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि शहीद अरशद शरीफ साहब को रोकने की कोशिश की गई, नाके पर वो नहीं रुके, जिसके बाद उनको फायर कर दिया गया, शूट कर दिया गया, जिसके बाद उनके हेड में फायर लगा और वो शहीद हो गए। इस वक्त आपको बराह रास्त मनाजिर दिखा रहे हैं अरशद शरीफ साहब के घर के बाहर से। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अरशद शरीफ साहब के घर में ताज़ियत के लिए उनकी वालदा के पास आए हैं। मुमकिना तौर पर अरशद शरीफ साहब की कीनिया से जो उनकी मैयत है वो भी आने वाले दिनों में आ जाएगी। लेकिन आपको ये बात बताता चलूँ कि वफाकी हुकूमत का यहाँ पर कोई भी नुमाइंदा नहीं आया। यहाँ पर वफाकी हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा नहीं आया। पाकिस्तान पीपल पार्टी के मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर यहाँ पर ज़रूर आए हैं, ये आपको बता सकते हैं। इस्लामाबाद पुलिस, इमरान खान की प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ, मीडिया सुबह से ही यहाँ पे मौजूद है। अभी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ पर ताज़ियत करने के लिए आए हैं।
ارشد شریف صاحب کی والدہ کے پاس. سابق وزیر اعظم کے لیے ارشد شریف صاحب نے آواز بھی اٹھائی کہ ان کو کیسے ہٹایا گیا سب کچھ, لیکن کچھ لوگوں کو ان کی آواز پسند نہیں تھی جس کی وجہ سے ان کو ملک سے باہر جانا پڑا. ارشد شریف صاحب کے ممبر نے ہمیں بتایا, ان کا جو گروپ ممبر تھا ہم سے بات چیت کر رہا تھا. آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان صاحب ارشد شریف صاحب کے گھر میں تعزیت کے لیے آئے ہیں. ان کے ساتھ ابھی میڈیا الرٹ ہو گیا ہے, اس کا مطلب ہے ارشد شریف عمران خان صاحب یہاں سے ان کے گھر سے باہر آنے ہی والے ہیں. آپ کو براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں اس وقت. عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ارشد شریف کے گھر میں تعزیت کے لیے آئے ہیں. ابھی ارشد شریف صاحب کی جو میت ہے وہ باہر سے کینیا سے نہیں آئی, لیکن وہاں کی پولیس نے یہ تصدیق کی ہے کہ ارشد شریف صاحب کا یہ ہوا ہے مرڈر. آپ کو براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں اس وقت. عمران خان صاحب تعزیت کے لیے آئے ہیں اور عمران خان صاحب نے اس وقت ارشد شریف صاحب کی والدہ کے پاس تعزیت کی, اور یہ آپ کو ہمارے کیمرہ مین مناظر دکھا رہے ہیں. عمران خان صاحب ارشد شریف صاحب کے گھر میں تعزیت کے لیے آئے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کو تعزیت کے لیے آئے ہیں. عمران خان صاحب تعزیت کے لیے آئے ہیں ارشد شریف کے گھر میں. یہ اپنے گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں. آپ کو براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں ارشد شریف کے گھر کے باہر. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب آج تعزیت کے لیے عمران خان کے گھر آئے ہیں. یہ عمران خان اب ارشد شریف کے گھر سے روانہ ہو چکے ہیں. یہ آپ کو براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں اردو پوائنٹ کے چینل سے. عمران خان صاحب یہاں ارشد شریف کے گھر میں تعزیت کر کے واپسی روانہ ہو چکے ہیں. آپ کو براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں اس وقت. صبح سے پاکستان تحریک انصاف کے درجنوں رہنما یہاں پر تعزیت کے لیے آئے. یہ خان صاحب کے گارڈز, یہ خان صاحب کی پروٹوکول والی گاڑیاں, خان صاحب یہاں پر آئے, تعزیت کی اور واپسی روانہ ہو چکے ہیں. ہم لمحہ بلمحہ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ارشد شریف صاحب کے گھر کے باہر سے. یہ اسلام آباد پولیس, یہ خان صاحب کا پروٹوکول, اور بہت سے یہاں پر دیکھا جائے تو سیاسی لوگوں کو بھی آمد و رفت جاری ہے. ہم آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کریں گے. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اسلام آباد ارشد شریف صاحب کے گھر کے باہر سے اجازت. اللہ نگہبان.